वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वाईसीबी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो पतंजलि योग ट्रस्ट में। पतंजलि योग ट्रस्ट भी एक पीआरसीबी है जो कि वाईसीबी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इसमें आप लेवल 1, 2 और 3 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले गूगल में आप टाइप करोगे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उसके बाद ये लिंक आएगा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड डॉट निक डॉट इन। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी वाईसीबी की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वाईसीबी की। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर ये देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगी इस प्रकार से। तो इसमें देखिए सबसे पहले इनरोल नाउ है ये इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके बाद इनरोल नाउ है पीआरसीबी के लिए, उसके बाद इनरोल नाउ है योगा प्रोफेशनल के लिए। तो ये जो थर्ड बॉक्स है इसमें आप क्लिक करोगे इनरोल नाउ पे। इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। Before proceeding further, I would like to inform you that complete YCB syllabus video lectures are available in YCB English and YCB हिंदी playlist of this channel। तो इसमें आपको जो MCQ क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो दोनों आपको वीडियोस मिलेंगी। इस चैनल की प्लेलिस्ट है योग हिंदी के नाम से, YCB हिंदी के नाम से और YCB इंग्लिश के नाम से। तो आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल पीडीएफ के लिए डिमांड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं उनके कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए, वेदर वी शुड अप्लाई फॉर लेवल 1, 2 और 3। तो देखिए उसके लिए आप हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपका चेक करके आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के रहती है कि हमें कौन सी पीआरसीबी से अप्लाई करना चाहिए और लेवल 1, 2, 3 का सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके लिए देखिए लेवल 1, 2 और 3 का जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। और इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। So if you have any doubt, any confusion regarding YCB exam, you can WhatsApp me when I will be free. I will try to reply you। आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें देखिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इनरोलमेंट, स्टेप 2 जनरल डिटेल्स, स्टेप 3 प्री मेडिकल डिटेल्स, स्टेप 4 एग्रीमेंट और स्टेप 5 होगा फीस का। ऐसा ही फॉर्म रिन्यूअल के लिए ओपन होता है। तो जो रिन्यू करना होता है सर्टिफिकेट को, वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले अप्लाई करना होता है आपको। तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो आप चेक कर लीजिए। तो देखिए सिलेक्ट कंट्री, यहाँ हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करना है इसमें, ये देखिए। उसके बाद टाइटल, टाइटल हमने सिटी कर दिया। उसके बाद नेम लिखिए कैंडिडेट का, ये हमने नेम एंटर कर दिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया। उसके बाद देखिए जेंडर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 2001। देखिए 2001 20 अक्टूबर, ये डेट सेलेक्ट हो गया। नेशनलिटी इंडियन। फादर्स नेम, फादर्स नेम, देन मदर्स नेम। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी आप जो भी कैटेगरी आपकी वो फिलअप कर दीजिए। मैं जनरल कर देता हूँ। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद है टाइप ऑफ फोटो आईडी, आप कौन सी फ़ोटो आईडी यूज़ करना चाहते हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड कर लेते हैं। आधार कार्ड नंबर, तो देखिए आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देते हैं हम। 9277847692। नेक्स्ट अपलोड करना है आपको आधार कार्ड, अपलोड कीजिए आप। डेस्कटॉप पे है तो आप डेस्कटॉप पे जाइए।
फोल्डर अपना सर्च कीजिए। ये फोल्डर हमने सर्च किया, आधार कार्ड। यहाँ हम आधार कार्ड सर्च करेंगे, ये हमारा आधार कार्ड है, ये अपलोड हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप कर दोगे। उसके बाद फ़ोटो, तो आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दोगे। उसके बाद अपना एड्रेस आप फिलअप करोगे। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद आप साइन अप करोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे अपना यहाँ करेक्ट, और फिर पासवर्ड। पासवर्ड आपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है, आपने खुद नया पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पे, और फिर कंफर्म पासवर्ड, और फिर आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान ये रखनी है कि जब आप ये पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। मोस्टली स्टूडेंट्स है बाद में भूल जाते हैं और फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपका स्टेप 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जनरल डिटेल्स का स्टेप आ गया हमारे पास सबमिट करने के बाद। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। स्टेप 2 जनरल डिटेल्स का, तो इसमें सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन। उसके बाद सिलेक्ट योगा क्वालिफिकेशन, तो इसमें ग्रेजुएट हो गया आपका। जो भी क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करते जाओगे यहाँ से। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, सिलेक्ट और योर एक्सपीरियंस, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आर यू प्रेजेंटली ए स्टूडेंट ऑफ योगा इंस्टीट्यूशन, तो यस नो जो भी आपका है और वो आप इसको सिलेक्ट करोगे। हैव यू बीन रिजेक्टेड अर्लियर, नो, इसको सेव कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए, स्टेप 3 आ गया। तो इसमें हम प्री मेडिकल हिस्ट्री, डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ, तो इनमें से अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो उस पर यस कर दोगे, और अगर कोई नहीं है तो उस पर नो कर दोगे सभी पे। तो ये हम नो कर देते हैं। तो इसमें आपको देखिए, अगर आपके कोई इंजरी है, कोई ऑपरेशन हुआ है किसी प्रकार का, तो वो आप यहाँ पे यस करोगे। तो ये सब देखिए, अगर आपके काफ़ी समय से फीवर है या कुछ और है, फ्रैक्चर है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट करके, अगर आपके प्रॉब्लम है तो यस करोगे, नहीं तो इन पे आप नो कर दोगे सभी पे। ये हम नो कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके कोई सीरियस इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, तो फिर इसको आप नो नहीं करना, ये ध्यान रखना कि वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ आपके प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप पहले ही इस यहाँ पे यस कर दें। ये हमने नो कर दिया सभी पे, इसको अब हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेप 4 आ गया। स्टेप 4 में देखिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद इसको सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, सबमिट करने के बाद इस तरह से ओपन होगा। आप यहाँ नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन कैलेंडर है, तो ये एग्जामिनेशन कैलेंडर यहाँ पे आप टिक करेंगे। उसके बाद देखिए, ये विभिन्न पीआरसीबी है जो एग्ज़ाम करवा रही है। तो इसमें हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पतंजलि में। पतंजलि की फ़ीस सबसे कम है, इसलिए हम पतंजलि में अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमने सर्च में पतंजलि डाल दिया है। तो ये देखिए, सभी पतंजलि के एग्ज़ाम आ गए यहाँ पे। तो हम अप्लाई कर रहे हैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट में योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए, 18/10 को 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसमें हम लास्ट डेट 10 है, तो इसमें हम कर देते हैं इनरोल नाउ। ओके, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, ये इनरोलमेंट फ़ी है 1500, ये भी हम पे करेंगे। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। इसमें देखिए, हम फर्स्ट टाइम अपीयर थ्योरी एग्ज़ाम कर रहे हैं। ये रीअपीयर थ्योरी का है, ये री एग्जामिनेशन का है। मीडियम हमने इंग्लिश रखा है। उसके बाद हम प्रोसीड टू पे, तो इस तरह से अब हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे। इसमें आप कार्ड से और नेट बैंकिंग से फ़ी पे कर सकते हो। तो फ़ी पे करने के बाद नेक्स्ट ऐप देखिए। अब इस तरह से पेमेंट होने के बाद ये आएगा। तो इसमें आप अपना यूज़र नेम जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो डालोगे यहाँ पे, और पासवर्ड डालोगे। उसके बाद देखिए, यहाँ हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं।
तो पासवर्ड और ये आपने ध्यान रखना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। मोस्टली स्टूडेंट्स राइट डाउन नहीं करते हैं और वो भूल जाते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करते हैं उस टाइम आप इसको राइट डाउन कर लें कहीं अपनी डायरी में। हम लॉगिन कर देंगे इसको। के लॉगिन करने के बाद आप ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है इस पर जाओगे तो यहाँ पे आप माई एग्जामिनेशन कैलेंडर पे माई एग्जामिनेशन है इस पर क्लिक करोगे। माई एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। तो इसमें देखिए योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, एग्जामिनेशन डेट, इनरोलमेंट फ़ी स्टेटस आपने पे कर रखा है। उसके बाद असेसमेंट फ़ी पे नहीं किया है तो पे एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद ये देखिए 2600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो इसमें आप अप्लाई प्रोसीड टू पे क्लिक करोगे। ये देखिए पे नाउ 2600 रुपये, तो पे नाउ पे क्लिक करोगे। कार्ड से नेट बैंकिंग से, तो आप कार्ड से अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। नेम ऑन द कार्ड, कार्ड नंबर आप डाल दोगे यहाँ पे। मैं अपना कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। अभी आपके पास OTP आएगा। ये OTP आ गया हमारे पास 543069 543069। ये OTP डाल दिया हमने। मेक पेमेंट। इसमें आपने ध्यान रखना है जो मोबाइल आपका बैंक से कनेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, और जो आपकी ईमेल आईडी और वो भी सब कुछ सही होना चाहिए। अभी देखिए यूज़र नेम, अभी हम दोबारा से जा रहे हैं लॉगिन करने। इसमें हम अपनी जो ईमेल आईडी जो हमने दी थी वो इसमें फिलअप करेंगे यूज़र नेम में। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया है gmail.com। उसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो आप डालोगे। पासवर्ड का आपको मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि इसको आप राइट डाउन कर लेना। काफ़ी स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि पासवर्ड भूल गए हैं। तो पासवर्ड का देखिए कोई नहीं आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड क्या था, ये आपको याद रखना है। लॉगिन करेंगे। अब देखिए क्या है एग्जामिनेशन कैलेंडर में, माई एग्जामिनेशन पे क्लिक कर रहे हैं हम। देखिए माई एग्जामिनेशन में ये देखिए फ़ी स्टेटस पेड आ गया, असेसमेंट अमाउंट 2600 रुपये। अब आप एक्शन पे जाइए, ये एक्शन लिखा हुआ है तो आप एक्शन पे क्लिक कीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और स्टूडेंट्स इसकी तैयारी के लिए, YCB एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो मैंने सभी जो थ्योरी हैं और MCQ वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हो। YCB की और नेट की भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। YCB एग्ज़ाम का जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ये एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वाज द टुडेज इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।